करना चाहूँगा डॉक्टर नीलेश भारत जी को। नीलेश भारत जी प्रोफेसर गुजरात यूनिवर्सिटी, अब भावनगर में आ गए, भावनगर यूनिवर्सिटी। Namaskar, dignitaries on the dais, of the dais. आज सुलभ के इस पटांगण में हमें जो अवसर मिला है अपनी बात कहने का, उसके लिए हम सुलभ के ऋणी हैं और धन्यवाद अदा करते हैं। मैं अपनी बात को 3 पार्ट में यहाँ पर प्रेजेंट करूँगा। फर्स्ट पार्ट जो है वो सुलभ और बिंदेश्वर जी के बारे में है। सेकंड पार्ट जो है वो सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन का एकेडमिक पार्ट जो है उसके बारे में है। और थर्ड जो पार्ट है वो सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन का एक्शन पार्ट, जो एक्शन टेकन प्रोग्राम जो होता है उसके बारे में। तो ये 3 चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात, बिंदेश्वर जी के बारे में हम देखते हैं कि हर मिलेनियम में एक ऐसा आदमी हमें मिलता है जो पूरी दुनिया को एक नई दिशा बताता है। गांधी जी ने 20वीं शताब्दी में बताई और 21वीं शताब्दी में बिंदेश्वर जी मिले हैं। उन्होंने वो काम किया है जिसके बारे में लोग पब्लिकली बात भी नहीं करते हैं, अपने आप को उससे थोड़ा दूर रखते हैं उस बात से। तो उन्होंने उस पर एक्शन लिया और उस वक्त जब वो क्वाइट यंग थे तो पूरे हिंदुस्तान की ओर से, पूरे भारत के सभी नागरिकों की ओर से मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। क्योंकि सोशल डिस्क्रिमिनेशन वो देखने की बात नहीं है, फील करने की बात है। जो आदमी डिस्क्रिमिनेट होता है वो अपने आप फील करता है कि वो क्या है कि ये लोग हमसे दूर रहते हैं, हमको अछूता रखता है। वो क्या डिफरेंसेस है। हमने तो भगवान को नहीं बोला था कि आप हमें इस पिछड़ी जाति में जन्म दे। तो वो कर्म के साथ रिलीजियस ने जोड़ दिया। तो उसमें से हमें ऊपर लाने की कोशिश बिंदेश्वर जी ने की। तो उनके लिए ये हम ऋण मानते हैं उनको कि पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने ये काम किया। दूसरी बात, सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस की है। एक 52 ईयर के टेन्योर में पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर इतना बड़ा काम करना और रूढ़िगत सोसाइटी में ये काम करना वो बहुत मुश्किल बात है। तो वो 52 ईयर्स में सुलभ इंटरनेशनल ने इतना एक बड़ा काम किया। हर शहर में, हर छोटे से टाउन में आप जाइए तो आपको सुलभ शौचालय मिलेगा। तो अपना इतना बड़ा नेटवर्क बनाना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और सुलभ इंटरनेशनल ने वो कर दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इतना काम किया। 2 दिन से देख रहे हैं, अभी कश्मीर वाले सर ने कहा कि हम 4-5 घंटे से सुबह से बैठे हैं, थक गए हैं, मगर हम 2 दिन से देख रहे हैं एबोव 80, आई थिंक 85, ओके नियरली 17-80 ईयर, एक यंग एंड डायनामिक पर्सनालिटी जो 79 ईयर की है और वो सुबह से लेकर शाम तक और रात तक यहाँ पर रहती हैं। कल रात को 11 बजे गए थे सर। और सिर्फ यहाँ रहना उतनी बात नहीं है, उसके साथ उसका थिंकिंग भी उतना ही चलता है। छोटी छोटी बातें वो याद रखते हैं। शंख बजाने वाले को इधर खड़ा रहना था, वहाँ क्यों खड़ा रहा, जब बजाना था तब क्यों नहीं बजाया। देखो ये छोटी सी बात है
उनको वो मालूम भी नहीं होता कि शंख कब बजाना है। उसकी बजाय उन्होंने ये बताया कि भाई इस वक्त प्रार्थना के साथ शंख बजना चाहिए। तो इतना एक्टिव माइंड, एक्टिव बॉडी और ये स्ट्रेंथ वो कहाँ से आता है मालूम नहीं। ये आई थिंक गॉड गिफ्ट है। और वो कल जो एनर्जी की बात कर रहे थे, तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, कौन भेजता है? भगवान से प्रार्थना करें कि उनको जो एनर्जी मिल रही है वो सोर्स हमारे लिए भी ओपन हो जाए। थैंक यू वेरी मच। तो अभी बात मैं करूँगा आपको सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन के एकेडमिक पार्ट की। तो कोशिश हमारी ये है कि पूरे हिंदुस्तान की सभी यूनिवर्सिटी और सभी कॉलेज में सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन शुरू किया जाए। मोर देन 23 यूनिवर्सिटी ने ये स्टार्ट कर दिया है और भी लोग जुड़ जाएंगे बाद में। तो कारवा तो एक से ही शुरू होता है, बाद में बढ़ता जाता है, तो वो तो कारवा बनता जाएगा। मगर आज हम जहाँ पर हैं वहाँ से आगे कैसे जाए, आगे कैसे बढ़ सकते हैं हम? तो अभी एकेडमिक लेवल पर जो काम चल रहा है उसको स्ट्रेंथन करना है। तो अभी सोशियोलॉजी में ही हम पढ़ाते हैं, सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन। अहमदाबाद में जब हमारा जो प्रोग्राम था तो उसमें मैंने बताया था कि इसको सोशल वर्क में भी ले जाना चाहिए, क्योंकि वो सोशियोलॉजी का और सोशल साइंस का एक्शन ब्रांच है। और एनएसएस को भी इसके साथ जोड़ने की मैंने बात की थी उस वक्त कि एनएसएस के पास बहुत बड़ा फोर्स है पूरे हिंदुस्तान में। मोर देन 20 लाख स्टूडेंट्स एसोसिएट है एनएसएस के साथ, और हर साल नए स्टूडेंट जुड़ते जाते हैं, और जो पुराने वाले निकलते हैं तो वो छूट नहीं जाते। वो उनका तो एक रेपो रहता है एनएसएस के साथ, क्योंकि एनएसएस वो सिस्टम है जो स्टूडेंट को लाइफ टाइम उसके साथ जोड़ कर रखती हैं। तो हम एकेडमिकली एनएसएस और सोशल वर्क को इसके साथ जोड़ दें तो ये बड़ा काम हो सकता है। सैनिटेशन वो हैबिट के साथ जुड़ा हुआ है और वो कल्चरल हैबिट है। तो हैबिट ऐसे, आज मेरी उम्र मोर देन 50 है, तो मैं अपनी हैबिट चेंज करना बहुत मुश्किल समझूंगा। तो एनएसएस प्रोग्राम में मैंने 9 साल एनएसएस में प्रोग्राम ऑफिसर रहा हूँ, और 15 से 20 साल से एनएसएस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मगर मेन प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पर मैंने 9 साल काम किया, और 15-20 साल से मैं एनएसएस कैंप में रेगुलरली जाता हूँ। तो हमने देखा है कि गांव में हम पूछते हैं लोगों को कि आपके घर में टॉयलेट हैं तो आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तो आज यहाँ पर वो हमने देखा जो टॉयलेट, सर्कल वाला टॉयलेट जो बनाया है, हाफ सर्कल टॉयलेट, तो ये विलेज लेवल तक ले जाना चाहिए ताकि वो लोग ये यूज़ कर सकें। तो अभी जो ट्रेडिशनल टॉयलेट सिस्टम है अपने यहाँ, तो वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो हैबिट जनरेट करने के लिए या नई हैबिट नए बच्चों को सिखाने के लिए प्री प्राइमरी और प्राइमरी से उसको सैनिटेशन के बारे में, टॉयलेट हैबिट के बारे में उनको सिखाना चाहिए। तो अपना जो ये सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन है उसको प्राइमरी एजुकेशन तक नीचे ले जाना चाहिए और वहीं से शुरू किया जाए। तो क्या होता है कि एक आप ऐसी नींव डालोगे जो 15 साल के बाद एक पूरा ऐसी एक सोसाइटी बन जाएगी कि कोई भी बच्चा बाहर जाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो उसे पता चलेगा कि भाई ये अच्छी बात नहीं है। तो ये प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक इसको लाना जरूरी है। डिफरेंट फैकल्टीज़ में भी देखिए, मेडिकल साइड में, आर्किटेक्चर में सोशियोलॉजी एक पेपर के तौर पर पढ़ाया जाता है। मेडिकल में एमबीबीएस में भी स्टूडेंट्स सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, फिजियोथेरापी में पढ़ते हैं, नर्सिंग में पढ़ते हैं, होम्योपैथी में पढ़ते हैं। तो उस एक पेपर में एक यूनिट कम से कम सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन का डाला जाए।
ताकि वो मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उनका जो मेडिकल अप्रोच है, हेल्थ अप्रोच है, उस तरीके से वो अपने स्टूडेंट को या अपने आप अपने पास आने वाले पेशेंट को भी वो उस तरह से ट्रीट कर सकें, उनकी हैबिट चेंज करने के लिए उसको समझा सकें। तो ये भी एक एकेडमिक साइड में एक आवश्यक चीज़ है जो हमें करनी चाहिए। उसके बाद रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च एंड रिसर्च कंपटीशन जैसा भी किया जा सकता है। सुलभ वो बेस्ट रिसर्च पेपर मंगवा के उसको प्राइज़ दे सकती हैं, जैसे अभी क्विज़ किया था सैनिटेशन क्विज़, उसी तरह पूरे हिंदुस्तान से सभी यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी को इनवाइट किया जाए और सैनिटेशन पर एक क्विज़ किया जाए। तो वो भी एक करने जैसी बात है कि जो हमें करना चाहिए। अब मैं जो बात करता हूँ वो एक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, कि सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन को एक्शन में कैसे लाया जाए। तो एक तो सुलभ अपना काम कर रहा है, बहुत सालों से कर रहा है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, डिसेंट्रलाइज किया जाए क्लस्टर लेवल पर, जोनल लेवल पर। तो क्या है कि जो काम दिल्ली में बैठकर कर रहे हैं तो वो आसाम या सेवन सिस्टर्स के किसी एक पार्ट में, साउथ जोन के किसी एक पार्ट में, नॉर्थ जोन के किसी एक पार्ट में, आप वहाँ एक सेंटर बनाकर वहाँ पर रिसर्च, एकेडमिक और ट्रेनिंग वो तीनों एक साथ चला सकते हैं। और एक बात मैनेजमेंट के साइड की भी है कि आज हम देख रहे हैं कि 5-25 बहनों को हम आगे बढ़ा सकते हैं, मगर पूरे मास को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए हमें बिजनेस मैनेजमेंट, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ये सब कुछ भी शुरू करना चाहिए, ताकि जो सफाई कामदार हैं उसको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिया जाए। ज़्यादातर सफाई कामदार है वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं पाते हैं, उसी वजह से स्किन डिजीज़ और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम उनको हो जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए उनको साइंटिफिक ट्रेनिंग दिया जाए, वो इक्विपमेंट अवेलेबल करवाया जाए। बीच में महाराष्ट्र के एक शहर का पढ़ा था, 3 लोग गटर में, मेन हॉल में अंदर गए और गैस की वजह से उनका डेथ हो गया वहाँ पर। तो ये करना ना पड़े, इसीलिए उनको ट्रेनिंग दी जाए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और एक बात ये भी है कि ग्रुप बनाया जाए और उसका कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया जाए। तो अभी ये बड़े शहरों में जो कूड़ा है जो इकट्ठा किया जाता है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट इसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया जाए। उसी कूड़े को ग्रेडिंग करने का काम भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी करे और उसमें ये सफाई कर्मी ही उसमें काम करे और उनका अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, तो इकोनॉमिकली उनको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कल हमारे साथ जो जुड़े थे डिपार्टमेंट, तो वो तो काम करते ही हैं सैनिटेशन पर और हमारे साथ जुड़े भी हैं और वो जुड़ना भी चाहते हैं अपने प्रोग्राम में। डिपार्टमेंट ऑफ HRD मिनिस्ट्री जो है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वो UBA का एक प्रोग्राम चलाती है, उन्नत भारत अभियान। तो वो भी पूरे हिंदुस्तान में उन्नत भारत अभियान चलता है और उसका हेडक्वार्टर दिल्ली IIT में है। तो उनके साथ जुड़कर उसमें एक रूल्स है कि आपको वो 5 विलेज हैं उसको आपको एडॉप्ट करना है और उसमें आपको काम करना है। तो इन 5 विलेज में आप सैनिटेशन का काम उनके साथ जुड़कर हम कर सकते हैं और अपनी जो बात है वो वहाँ तक हम पहुँचा सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी। मुझे यहाँ जो अपॉर्चुनिटी मिली उसके लिए मैं सुलभ और बिंदेश्वर जी और नील रतन जी का धन्यवाद अदा करता हूँ और आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। थैंक यू।